आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की साखी सुनाएंगे। गरीब का मुंह गुरु की तिजोरी है। एक बार गुरु हरगोबिंद जी कश्मीर गए। वहां उनके वफादार अनुयायी सेवा दास रहते थे जो हमेशा गुरु की सेवा करने के लिए तरसते रहते थे। सेवा दास श्रीनगर कश्मीर की राजधानी शहर में रहते थे जहां गुरु जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि रास्ते में एक और वफादार अनुयायी कट्टू शाह गुरु से मिले और उनसे कुछ दिनों के लिए उनकी कुटिया में रहने का अनुरोध किया। गुरु ने वापसी में कट्टू शाह के साथ रहने का वादा किया। उन्होंने कट्टू शाह को भगवान की स्तुति गाने और जरूरतमंदों की सेवा करने की सलाह दी। कट्टू शाह बहुत वफादार था और उसने गुरु की सलाह के अनुसार ही किया। एक दिन तीर्थयात्रियों का एक समूह गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहा था। कट्टू की कुटिया में अपनी यात्रा को रोक दिया। कट्टू ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत सेवा की। उसने संगत के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। कट्टू खुद बहुत भूखा था और उसने एक शहद का बर्तन देखा जिसे तीर्थयात्री गुरु के लिए ले जा रहे थे और उनसे शहद दिखाने का अनुरोध किया। जब तीर्थयात्रियों ने उसे दिखाया तो उन्होंने पूछा कि क्या वह अपनी उंगली पर थोड़ा सा शहद लगाकर चख सकते हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों ने ये कहते हुए मना कर दिया, हम आपको कोई शहद नहीं दे सकते क्योंकि यह केवल गुरु के लिए है और हम आपके बचे हुए जूठे भाग को गुरु को नहीं दे सकते। अगले दिन तीर्थयात्री गुरु के शिविर में पहुंचे और उनके सामने प्रसाद रखा। गुरु ने शहद के बर्तन को देखा लेकिन इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने रास्ते में भी यही मांगा था लेकिन आपने मना कर दिया था। इससे सिखों को झटका लगा और उन्होंने क्षमा याचना की तथा गुरुजी से अनुरोध किया कि कृपया उन्हें ये ज्ञान दें कि उन्होंने गुरुजी को शहद कब देने से मना कर दिया था। जिस पर गुरुजी ने कहा, सुनो मेरे मित्रों, प्रसाद का उद्देश्य यह है कि जो लोग इसे दे सकते हैं उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम जो प्रसाद मेरे पास लाते हो वह सबकी भलाई के लिए है। भगवान चाहते हैं कि हम जरूरतमंदों की मदद करें और उन्हें बांटें। तुम्हारे प्रसाद की मदद से गुरु अर्जन 5वें गुरु ने तरनतारन पंजाब में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम खोला। जहां भी तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले वहां अपना प्रसाद रख दो और समझ लो कि इस तरह वह गुरु तक पहुंचेगा। जो प्रसाद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता वह बेकार है। इस शहद के बर्तन को ले जाओ। यह जरूरतमंदों की मदद करने से इनकार करने के कारण मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो गया है, जिसमें गुरु की आत्मा है। मेरी रसोई में जाओ, ताजा शहद तैयार करो और इसे तुरंत कट्टू शाह के पास ले जाओ। सभी सिख गुरु के सामने झुक गए और प्रसाद चढ़ाने का सही तरीका समझ गए। गुरसिखा एन धर सथिगुर वराथई चुन कत्ते लधो वराय। सच्चा गुरु अपने गुरसिखों के बीच प्रबल होता है। वे घमंडी लोगों को चुन चुन कर निकाल देते हैं। अपने पूर्वजों की कहानियां बच्चों को अच्छे बच्चे बनाती हैं। वे सच्चे गुरु की इच्छा को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।